दर्शकों, दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट से दिल्ली के लोगों के लिए खुशी की बात सामने आई है। ऐसे में सीएम गुप्ता ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। उन्होंने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि दिल्ली में इस साल पिछले साल से 30% बड़ा बजट पेश किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी। इसका चुनाव मतदान पर काफी असर भी पड़ा था। एक दशक से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है। राज्य में सरकार बनने के बाद सरकार ने इस महिला समृद्धि योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में घोषणा की कि इस योजना का क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनकी महिलाओं को इस योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहन और महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की तर्ज पर बीजेपी यह योजना दिल्ली में लेकर आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में सीवेज व्यवस्था में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। तो वही राजधानी दिल्ली में 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए शहर में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। तो वही गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वही झुग्गियों बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपए, जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों के लिए 9000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके साथ ही यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के इस बजट से विपक्षी दल आम आदमी पार्टी काफी असहज नजर आ रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल से अधिक समय तक झूठे वादों में फंसाकर केजरीवाल ने दिल्ली में कई अनेक घोटाले किए, अपने लिए शीश महल बनाया। इस झूठे वादों से तंग आकर दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को विपक्ष में बिठा दिया है। अब बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों के लिए खुशियां लाई है। ऐसे में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास की कल्पना कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में कांग्रेस की हालत देख ऐसा लग रहा है कि मानो वो केंद्र में सरकार बनाने के अपने प्रयास से काफी दूर खड़ी है, क्योंकि देश में इस वक्त बीजेपी की मोदी सरकार लगातार 3 बार सरकार में आकर अपना जीत का परचम लहरा चुकी है। लोगों के हित में मोदी सरकार ने अब तक कई फैसले लिए, जिसे जनता ने बड़े दिल से स्वीकारा भी। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा हमेशा बीजेपी सरकार के कार्यों पर आपत्ति जताई, तो कभी संसद भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के युवराज मोदी को हराने के सपने देखते रहे, परंतु देश की जनता मोदी के साथ खड़ी रही। ऐसे में कांग्रेस ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका विरोध बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से किया है। बता दें कि जिस कांग्रेस ने अपने सत्ता के कार्यकाल में मुस्लिमों को बस अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, तो वही मोदी सरकार ने नई सुविधाएं देकर देश के हर वर्ग को सहारा देने का काम किया है। बता दें कि कर्नाटक राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल देखने मिला था। ऐसे में इस पर राज्यसभा में भी परिणाम देखने को मिले। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगाते देखने मिले हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर आज राज्यसभा में 2 दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी झड़प देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले का मुद्दा उठाया। उस पर जेपी नड्डा ने कहा था कि यह आरक्षण संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन है। सरकारी ठेके देते समय अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। उस प्रावधान को लेकर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस की भी आलोचना की है। तो वही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आरक्षण को कोई रद्द नहीं कर सकता। ऐसे में राज्यसभा में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जवाब दिया। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस का संविधान बदलने का आदि कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही शुरू होते ही रिजिजू ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। तो वही डीके शिवकुमार ने कई बार कहा था कि वह संविधान बदलने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को भी बीजेपी ने राज्यसभा में उठाया। रिजिजू ने कहा है कि अगर यह बयान किसी सामान्य व्यक्ति की ओर से आया होता तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया होता, लेकिन डीके शिवकुमार एक संवैधानिक पद पर है। रिजिजू ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है कि विरोधी बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर गले में लटका कर घूमते हैं।
लेकिन अब वे संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की क्या योजना है? उन्होंने ऐसा सवाल भी कांग्रेस से पूछा। तो वही खड़गे ने जवाब दिया कि कांग्रेस का संविधान से छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। तो वही बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि वे संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संविधान की रक्षा का ढोल पीटने का काम कांग्रेस करती है। अब उनकी पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है। खड़गे ने यह भी कहा है कि संविधान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और अफवाहें फैलाई जा रही है। तो देखा दर्शकों, अब कर्नाटक में हुए मुस्लिम आरक्षण के प्रसाद अब राज्यसभा में भी देखने को मिले हैं, जिस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस एक खास समुदाय से इतना प्यार क्यों दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। कॉमेडी के माध्यम से डिप्टी सीएम शिंदे का अपमान का मुद्दा इस वक्त राज्य तथा देश में चर्चाओं में है। बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य गीत लिखने को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना शिंदे पार्टी की कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा के शो के सेट पर तोड़फोड़ की है। साथ ही इस पूरे मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। इस बीच कुणाल कामरा के गाने पर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने भी टिप्पणी की है। सांसद जया बच्चन ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए पूछा है कि जब आपने शिवसेना को तोड़ा तो क्या बाला साहब का अपमान नहीं हुआ था। बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक गाने पर हुए विवाद के बीच समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन से मीडिया प्रतिनिधियों ने सवाल पूछा। इस पर बोलते हुए जया बच्चन ने कहा, अगर बोलने पर इस तरह रोक लगा दी जाएगी तो आपका क्या होगा? आप बुरी स्थिति में हैं, आपकी सीमाएं हैं, आपसे केवल इस बारे में बात करने के लिए कहा जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए जया बच्चन का इंटरव्यू न करें। क्या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं? बता दें कि विरोधियों की पिटाई, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, ऐसा कहते हुए जया बच्चन ने सरकार की आलोचना की है। इसके साथ ही शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक गाने के जरिए शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपमान किया है। इस पर मीडिया द्वारा जया बच्चन से सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए जया बच्चन ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सत्ता के लिए अपनी असली पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ चले गए। फिर जब आपने शिवसेना को तोड़ा तो क्या बाला साहब का अपमान नहीं हुआ? ऐसा जया बच्चन ने सवाल करते हुए जोरदार टिप्पणी की। बता दें कि कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडियन शो में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पर निशाना साधते हुए एक हास्य गीत गाया। उनके इस गाने का राजनीतिक हल्के में गहरा असर पड़ने लगा है। इस गाने के सामने आने के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी द्वारा इस पर आपत्ति जताई जाने के बाद विधानसभा में इसकी सीधी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बता दें कि कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में एक कॉमेडी शो किया था। इस शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हिंदी गाने रिमिक्स किए थे। इस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इस क्लब में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। जहां एक तरफ तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उनके इस बयान से राज्य में दंगे भड़क सकते हैं। अगर समय रहते हुए उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी अर्जुन खोतकर ने मांग की है कि ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। इस बीच कुणाल कामरा मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी को भी अपनी बात व्यक्त नहीं करनी चाहिए। हम हंसी और व्यंग्य की वकालत करने वाले लोग हैं, भले ही यह राजनीतिक व्यंग्य हो। हमने इसे कोई और रंग देने की कोशिश नहीं की है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इससे मनमानी होती है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उन्होंने बताया कि मुझे आश्चर्य है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई राज्य में एक वरिष्ठ नेता के बारे में इतने निचले स्तर पर बोलता है और सामने की बेंच पर कुछ लोग तुरंत उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुणाल कामरा के साथ क्या चल रहा है? क्या आपने कामरा को सुपारी दी है? ऐसा सवाल पूछने का समय आ गया है। फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे उन पर कविताएं लिखनी चाहिए। ऐसा फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा है। फडणवीस ने बताया कि उन्हें मुझ पर कविताएं लिखनी चाहिए, शिंदे पर राजनीतिक व्यंग्य करना चाहिए, हम तालियां बजाएंगे, लेकिन अगर कोई सुपारी लेकर मेरा अपमान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं उन लोगों से स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि कहकर सीना ठोकते हैं, हम महाराष्ट्र में इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा भी फडणवीस ने कहा है। तो देखा दर्शकों, महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा पर राज्य की बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।